जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 113वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। तुम्हें परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणा यतना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। हस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी सने सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। भाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाई ने सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरयानी, भई सनेस दिल सवेरानी। उन्हीं धीरे जो धरी कुंवारी हंकारी, बार बार बैठी महितारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर बैठने लगीं। पहुंचा वहीं फिरी मिले ही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनी पुनी मिलत सखिन ने विलगाई, बाल बच्च जिमी धैनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी, सब सखिन सहित रनिवासु। मनहु कीन विदेपुर करुणा विनय निवासु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में कर्णा और ग्रह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन हीरा की बढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, सुनी धीरे जो परिहरई न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग एही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जन को तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया।
सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय और लाई जानकी, मीठी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, अर्थात ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सच विषयाने, कीन विचारू ने अवसर जाने। बारे ही बार सोता और लाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय ने जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम में बेवस परिवारू सबू जानी, सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाई। पाल किन्ने सुमेरे सिद्धि गणेश, मंगल भवनी मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का सिमरन करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्मों कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जय प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भुसूर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बेलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरात ने साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमरी गजाननों की न पयाना, मंगल मूल सगुन भई नाना। उन्हें चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सकुन हुए। सुर बिरसून बरस ही हरिषि करहि अपचरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। देवता हर्षित होकर पूर्व बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय।